ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک کیا آئی تمہارے پاس، حدیث الغاشیہ ڈھانپنے والی کے متعلق بات۔ هل اتاک کیا آئی تیرے پاس، حدیث الغاشیہ ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ کتنے ہی منہ، یومئذ اس دن، خاشعہ ذلیل و عاجز ہوں گے۔ وجوہ کتنے ہی منہ، یومئذ اس دن، خاشعہ ذلیل و عاجز ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ سخت محنت عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبہ مشقت اٹھانے والے، عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبہ مشقت اٹھانے والے۔ تصلیٰ نارن حامیہ، تصلیٰ داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی۔ تصلیٰ داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی۔ تسقیٰ من عین آنیہ، تسقیٰ پلائے جائیں گے، من سے، عین چشمے، آنیہ کھولتا ہوا پانی والا۔ تسقیٰ پلائے جائیں گے، من عین چشمے سے، آنیہ کھولتے ہوئے پانی والا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام کھانا، الا مگر، من ضریع خاردار گھاس سے۔ لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام کھانا، الا من ضریع مگر خاردار گھاس۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن نہ موٹا کرے گی، ولا یغنی اور نہ بے نیاز کرے گی، من جوع بھوک سے۔ لا یسمن نہ موٹا کرے گی، ولا یغنی اور نہ بے نیاز کرے گی، من جوع بھوک سے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ کتنے ہی منہ، کتنے ہی چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ کتنے ہی منہ، یومئذ اس دن، ناعمہ تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، لسعیہا اپنی کوششوں سے، راضیہ خوش خوش، لسعیہا راضیہ اپنی کوششوں سے خوش خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، فی جنت باغ میں، عالیہ بلند، فی جنت عالیہ بلند جنت میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع نہ سنیں گے، فیہا اس میں، لاغیہ کوئی بیہودہ بات، لا تسمع نہ سنیں گے، فیہا اس میں، لاغیہ بیہودہ بات۔ فیہا عین جاریہ، فیہا اس میں، عین چشمہ بہتا ہوا، جاریہ فیہا اس میں، عین چشمہ، جاریہ بہتا ہوا۔ فیہا سرر مرفوعہ، فیہا سرر اس میں تخت، مرفوعہ اونچے اونچے، فیہا سرر مرفوعہ اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے بچھے ہوئے۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ اور آب خورے، موضوعہ چنے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ اور آب خورے چنے ہوئے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَنَمَارِقُ اور قالین، مصفوفہ برابر بچھے ہوئے، وَنَمَارِقُ مصفوفہ اور قالین بچھے ہوئے۔
वज़राबी मबसूसा, और गद्दे मबसूसा बिखरे हुए, वज़राबी, और गद्दे मबसूसा बिखरे हुए। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में क़यामत के मुतल्लिक़ बयान फरमा रहे हैं और फरमाते हैं कि क्या आपको मालूम है कोई ढाँप लेने वाली क़यामत, उसके मुतल्लिक़ कि वो क्या है? ये गाशिया क़यामत का नाम है, क्योंकि वो सबको घेरे हुए होगी और सब पर ये आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत जो है इसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे जो उस दिन ज़लील और रुस्वा होंगे, क्योंकि उन्होंने बदअमालियों की सज़ा पानी है और उनको नज़र आ रहा होगा कि आज हमारे साथ क्या बीतना है, और वो अपने आने वाले वक्त की वजह से परेशानियों में मुब्तला होंगे और उनको देख कर सब जो है इबरत उस वक्त किसी को भी इबरत जो है ना वो काम ना आएगी। उसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे तरोताज़ा होंगे। उसकी वजह यह है कि उनको पता चल जाएगा कि हमारे अमाल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला हमें बख्श देंगे और हमें अल्लाह तबारक व तआला इनाम व इकराम से नवाजेंगे, और वो इनाम व इकराम जो है वो तो जन्नत है। ये बात जो है वो जो लोग अमल कर के थके हुए हैं, ये उनके मुतल्लिक़ भी है, क्योंकि उनका अमल जो है वो ऐसा होगा कि जो अल्लाह के यहाँ रद्द है। वजह ये है कि ना तो उसकी सनद उनको हदीस से मिलती है, ना वो नबी के फरमान में होती है। सिर्फ़ उन्होंने अपनी तरफ से गढ़ लिए हैं कि ये हमारे नेक अमाल हैं और इनका हमें सवाब मिलेगा। हालाँकि क़यामत वाले दिन उनको उसका कुछ फ़ायदा ना होगा, और ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने अच्छे अमाल नहीं किए, वो दहकती हुई आग में यानी जहन्नम में दाखिल होंगे और उनमें उनको खौलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा, जो ज़ाहिर है कि पिया ही नहीं जा सकेगा। और ऐसा होगा कि वो जब पिलाया जाएगा तो वो उनका हलक और मैदा और अंतड़ियाँ सब कुछ वो चीर-फाड़ कर रख देगा। और जो उनको खाने में उधर मिलना है जहन्नम में, वो ऐसी घास है, खारदार घास है, जिससे ना उनकी भूख मिटेगी और ना ही उनके जिस्म को जो है ना उससे ताकत मुयस्सर होनी है। उसके मुकाबले में जो लोग हैं, जो जिन्होंने नेक अमाल किए, उनके चेहरे उस दिन क़यामत वाले दिन तरोताज़ा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनको बुलंद जन्नतों में दाखिल फरमाएँगे, जिसमें पीने वाले बेशुमार जो है ना वो बर्तन भी पड़े हुए होंगे, खूबसूरत बर्तन, बुलंद बाला का तख्त होंगे, जिस पर जन्नती जो हैं वो बड़े मज़े से बैठे हुए होंगे और अल्लाह की नेमतों से वो जन्नत में उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। सिर्फ़ बात यही है कि उन्होंने दुनिया में अल्लाह और उसके नबी के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारी, अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहे, अल्लाह की हदूद की पासदारी की और अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया भी अदा किया, और अल्लाह की नेमतों के लिए हसूल के लिए वो उन्होंने अल्लाह के फ़रामीन पर अमल भी किया। और उस दिन वो लोग अपनी कोशिशों से बड़ा राज़ी होंगे कि हमने जो नेक अमाल किए, हमने जो दुनिया में मशक्क़त की, उसका हमें अल्लाह तबारक व तआला इतना अच्छा फल दे रहे हैं। और उस जन्नत में उनको कोई भी लग़्व बात सुनने को नहीं मिलेगी। उसमें चश्मे बह रहे होंगे, हर किस्म की जन्नत की नेमतें होंगी और उससे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का उधर दीदार भी मुयस्सर होगा और अल्लाह ताला की खुशनुदी भी। और ये भी अमर बायसे इत्मीनान होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हैं और कभी भी हमसे नाराज़ नहीं होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुलंद वाला जन्नतों में हमें भी ठिकाना मुयस्सर फ़रमाए, ताकि हम अच्छे अमाल करें। दुनिया में अच्छे अमाल करेंगे, दूसरों को अच्छे अमाल की तलकीन करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुकाम से सरफ़राज़ फ़रमाएँगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।